मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, जहां बैठने वाले सीनियर जजेस में से एक जस्टिस एन वी रमन्ना, नाम तो सुना ही होगा। ये वो नाम है जो मुल्क के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। और आज जैसे इन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल मीडिया, सोशल मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बात की है, उसने कई सवालों को जन्म दिया है और मुल्क के अंदर एक नई डिबेट को जन्म दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना लगातार मीडिया की गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर सवाल उठाते रहे हैं। एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं और उन्होंने मीडिया इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए मीडिया कवरेज से मुतल्लिक संगीन सवालात उठाए। सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एन वी रमन्ना ने कहा कि हाल ही में हम देखते हैं कि मीडिया कंगारू अदालतें चला रही है, जो मर्जी कर रहा है बोले जा रहे हैं, जो मन चाहता है फैसले होते हैं। कई बार इश्यूज पर तजर्बाकार जजों को भी फैसला करना मुश्किल होता है, लेकिन मीडिया आसानी से ट्रायल्स करता है। मीडिया ट्रायल्स पर उनकी नाराजगी और तशवीश का इजहार भी किया। इंसाफ फराहम करने से मुतल्लिक इश्यूज पर गैर मुतल्ला और एजेंडे पर मबनी बहस जमहूरियत की सेहत के लिए मुज़िर साबित हो रही है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। काबिल जिक्र है कि कंगारू अदालत उन नकली अदालतों को कहा जाता है जो कुछ अशखास के ग्रुप, ट्रेड यूनियन या किसी दीगर इदारे के जरिए चलाई जाती है। मतलब साफ कि मीडिया कंट्रोल्ड चीजें कर रहा है, ऐसे ग्रुप्स ट्रायल चला रहे हैं जहां पर कोई सवालात बनते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ ऐसे फैसले देते हैं जिस पर भी सवाल मीडिया उठा देता है। इसको कंगारू ग्रुप्स या कंगारू अदालतें कहा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना, जो अपने बयान में मीडिया इदारों के जरिए एजेंडे पर मबनी बहस मुबाहिसों को इसी तरह का कंगारू अदालत बताते हुए नजर आए, उन्होंने अपने बयान में कहा कि अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर आप मीडिया या हमारी जमहूरियत को 2 कदम पीछे ले जा रहे हैं। मीडिया टारगेट पे था। प्रिंट मीडिया में अब भी कुछ हद तक जवाबदेही है, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जवाबदेही सिफर है, 0। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बयान रांची, झारखंड के अंदर महेंद्र सिंह धोनी, टीम इंडिया के कप्तान और मौजूदा चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, मेंटोर क्या क्या कह लीजिए, उनके शहर के अंदर ये बयान दिया और एक एकेडमिक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हमारी इज्तमाई कोशिश अदलिया को मजबूत करने की होनी चाहिए, जो बदले में हमारी जमहूरियत को मजीद मजबूत करती है। कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि हाई कोर्ट जैसा चाहते हैं, मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं। उससे पहले बयान आया कि सियासत की आड़ में एक दूसरे से मुल्क के मफादात को भूलकर, एक दूसरे के मफादात सामने रखकर इस वक्त जवाब तलब किया जाता है, एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश होती जा रही है। और आज कहा कि जाती तौर से हाँ, एक जज की शक्ल में खिदमत करने का मौका जबरदस्त चैलेंजेस के साथ मिलता है, लेकिन मुझे एक भी दिन पछतावा नहीं हुआ। कहते हैं कि एक खुशहाल और जिंदा जमहूरियत ही हमारे मुल्क को पुरअमन तरक्की और आलमी क़यादत की राह पर ले जा सकता है और एक मजबूत अदलिया, कानून और जमहूरियत की हुकूमत के आखिरी गारंटी है। इसका मतलब समझिए कि मामला कितना संगीन, कितना हसास है, कितनी हसासियत इस पर हमें बरतनी चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त शरपसंद अनासिर का हम नाम देते हैं, उनमें मीडिया या सोशल मीडिया, नए सोशल मीडिया टूल्स भी ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर हालात ख़राब करते हैं। यानी फटकार मीडिया की लगी है और कहा कि अदालती कार्रवाई पर भी आप कैसे असरअंदाज होते हैं इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडा के साथ। इस बयान में सुनिएगा कितना बड़ा और अहम बयान है जिसमें मीडिया को फटकार लगी है। If the judiciary suffers, our democracy suffers. This is a serious issue. Doing justice is not an easy responsibility. It is becoming increasingly challenging with each passing day. At times, there were also concerted efforts in media, particularly on the social media against judges. Another aspect which affects the fair functioning and independence of the judiciary is the rising number of media trials. New media tools have enormous amplifying ability, but appears to be incapable of distinguishing between the right and the wrong, the good and the bad, and the real and the fake. Media trials cannot be a guiding factor in deciding cases. Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased views being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system.
In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. Print media still has certain degree of accountability, whereas electronic media has zero accountability, as what it shows vanishes in the thin air. Still worse in social media. Owing to the frequent transgressions and consequential social unrest, there is growing demand for stricter media regulations and accountability. In fact, looking at recent trends, it is best for the media to self-regulate and measure their words. We should not overstep and invite interference either from the government or from the courts. Judges